हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस फिटनेस चैनल में जिसका नाम है डीएस फिटनेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज हम लोग बात करेंगे जिम ज्वाइन करने के बाद ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है, या जिन प्रॉब्लम्स का हमें नहीं पता होता और उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं हमारे इस फिटनेस चैनल पर जिसका नाम है हमारा नहीं, आपका फिटनेस चैनल जिसका नाम है डीएस फिटनेस। जैसे ही हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए हम जिम में एंटर करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लेजीनेस सबसे बड़ी उसके बाद हमारी क्रेविंग्स शुरू हो जाती है, हमें भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सडनली स्टार्ट हो जाती है हमारे वर्कआउट करने के बाद। तो उन चीज़ों का कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया जाए, कैसे उन चीज़ों का हल निकाला जाए, आज इसी बारे में हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक को। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस फिटनेस चैनल पे और कंटिन्यू रखेंगे। वर्कआउट शुरू करने के बाद ना सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, वो होता है बॉडी पेन। बॉडी पेन एक्चुअल में क्यों होता है आपको? बॉडी पेन बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एक बहुत लंबे टाइम से एक रेस्ट मोड में होती है, जिसको आप अनकंफर्टेबल जोन पर लेकर जाते हो और वर्कआउट शुरू करते हो। बट वर्कआउट के बाद भी आपको कंटिन्यू पेन होता रहता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप वर्कआउट जैसे आपने एक दिन किया, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे दिन आपने रेस्ट ले लिया, फिर पांचवें दिन वर्कआउट किया, फिर 2-3 दिन का रेस्ट देते हो। तो इससे क्या होता है, बॉडी को ना वो रेस्ट मोड में जो आपकी बॉडी पहले चल रही होती है ना, उसी की आदत दोबारा से आप डलवाते हो। आप उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, सफ़र करने ही नहीं दे रहे। अगर आप उसको सफ़र करने दो, थोड़ा सा बॉडी पेन झेल लो, तो बॉडी पेन जो है ना वो होना बंद हो जाएगा। आप उसको कंटिन्यू वर्कआउट दो ताकि मसल थोड़े से हार्ड होना शुरू हो। जैसे ही थोड़ा सा मसल हार्ड होता है, आपको पेन होता है, आप कहते हो नहीं भाई 2-3 दिन का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद वर्कआउट शुरू करेंगे जब हमारा बॉडी पेन कम हो जाएगा। बॉडी पेन कम होने का वेट नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यू वर्कआउट रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को एक आदत पड़े उस कंफर्ट जोन से ना, एक जो आपने बना रखा है ना अपनी बॉडी का, जो रेस्ट मोड जो आपने बॉडी को दे रखा है, उसको हटाओ। जब तक आप उसको हटाओगे नहीं तब तक वो बॉडी पेन नहीं जाएगा। और ये रेस्ट देना बहुत ही गलत होता है जब आप बेसिकली वर्कआउट शुरू करते हो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस होती है वो होती है या करनी पड़ती है, वो होती है क्रेविंग्स या फिर भूख ज़्यादा लगना। वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप एक बहुत लंबे टाइम से जो भी आप खा रहे होते हो ना, आपकी बॉडी को ना उस लिमिटेड जो भी डाइट होती है उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। बट जब आप वर्कआउट वगैरह शुरू करते हो तो ये एक एडिशनल काम है जो आप अपनी बॉडी से करवा रहे हो। तो आप जो डाइट ले रहे होते हो ना, वो इनफ नहीं होती उस टाइम के लिए। तो उसके बाद आप जैसे ही वर्कआउट वगैरह शुरू करते हो, आपकी बॉडी की डाइट जो होती है या भूख जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी ना रिकवरी के लिए ना आपसे डाइट मांगती है और वो डाइट फुलफिल करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने वर्कआउट कंटिन्यू करना है तो अगर बॉडी को आप डाइट नहीं दोगे या अपनी डाइट कुछ टाइम के लिए नहीं बढ़ाओगे तो बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी, लेजी रहेगी, टायर्ड रहेगी और आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। तीसरी मेजर जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है टाइमिंग्स की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर ऐसी कौन सी टाइमिंग है या ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे मैं वर्कआउट करूं, या कौन सा ऐसा टाइम बेस्ट होता है वर्कआउट का। देखो, वर्कआउट का टाइम ना बेसिकली आपका मॉर्निंग का बहुत बेटर रहता है, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा डे जो होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में, आप इवनिंग में कंटिन्यू करो। बेसिकली वर्कआउट के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग वो होती है जब आपको ये पता हो कि मुझे 1 से 1.5 घंटा जो है मैं इजीली निकाल सकता हूँ अपने वर्कआउट के लिए। हाफ एन आवर में या 30 मिनट में कोई वर्कआउट नहीं होता। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं 20-25 मिनट वर्कआउट के लिए निकाल लूँ और जल्दी जल्दी जाऊँगा, जल्दी जल्दी वार्म अप करूँगा, जल्दी जल्दी सेट मारूँगा, ख़त्म करूँगा, तो इससे आप अपने आप को बेसिकली एक तरीके से थका रहे हो। आप पूरे दिन का बर्डन एक तरफ ले रहे हो, ठीक है, बॉडी को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर रहे हो। उसके बाद आप दोबारा से इतना हार्ड वर्कआउट करने के बाद, मतलब इतना फास्ट वर्कआउट करने के बाद आप दोबारा से बॉडी को और एग्जॉस्ट कर रहे हो, उसे थका रहे हो, जिससे बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी।
ना कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको बीच बीच में रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप टाइमिंग वो चूज़ करो जिसमें आपको पता हो कि मुझे 1 से 1.5 घंटा मैं इस टाइम पे इजीली अपने लिए निकाल सकता हूँ पर्सनली। वर्कआउट शुरू करने के बाद ना फोर्थ जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है वीकनेस, कि हमें वीकनेस क्यों हो रही है सर, वर्कआउट भी शुरू कर दिया हमने, तो बढ़िया तरीके से डाइट भी लेनी शुरू कर दी, क्रेविंग जो हो रही थी वो पूरी करनी शुरू कर दी, खाना भी बढ़ा दिया अब तो हमने, तो वीकनेस क्यों हो रही है हमें फिर? भाई वीकनेस इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है ना आप उसको वो नहीं दे रहे। नॉर्मल अगर डेज में अगर काउंट करें ना तो आपकी बॉडी का जो सबसे मेन सपोर्टिव जो रोल प्ले करता है ना वो होता है प्रोटीन। डेली बेसिस में भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना जाके तो आपको आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग उतना प्रोटीन पर ग्राम आपको लेना ही होता है। बट आप क्या करते हो, उस चीज़ को निगलेक्ट करते हो, अवॉइड करते हो। हर चीज में आप जो भी खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को इजीली मिल रहा है, फैट इजीली मिल रहा है, बट क्या एक्चुअल में आपको प्रोटीन मिल रहा है? गूगल है यार, सर्च करके देख लो, नॉर्मल सी चीज है ना। तो आप जब बिगनर्स हो, आपने जब वर्कआउट शुरू किया है तो आपको एक चीज की बहुत नीड होती है, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जरूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट से ही दो, आप नेचुरल डाइट यूज करो, अंडे यूज़ कर लो, चिकन यूज़ कर लो, उसके अलावा आप पनीर यूज़ कर सकते हो, खोया यूज़ कर सकते हो और सोया चंक्स यूज़ कर सकते हो, टोफू यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चने, दाल, इन सब चीज़ों में आपको क्या कहते हैं प्रोटीन मिल जाएगा। बट उतनी क्वांटिटी आपको बॉडी को देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी बॉडी से जो वीकनेस वाला वो वर्ड है ना, वो चीज़ है ना, वो तब एक्चुअल में वो जड़ से तभी निकलेगी जब आप बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड करोगे। और ताकि प्रोटीन ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपकी बॉडी के अंदर ना, एक चीज़ और बता दूं, ये आपकी बॉडी के अंदर अल्टरनेस लेकर आती है, ठीक है, और आपकी बॉडी को एक्टिव बनाती है। मतलब ये स्ट्रेंथ में तो काम करती है, आपके मसल बिल्डिंग में, रिकवरी में आपको हेल्प करती है, उसके साथ साथ आपका माइंड जो होता है ना उसको भी शार्प करता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ है, जिसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। वर्कआउट शुरू करने के बाद पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी मसल सोरनेस, यानी कि सूजन आ जाती है उसमें मसल्स में हमारे, और लेजीनेस जो बढ़ती जाती है। तो वो क्यों होती है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी में जो भी फूड जाता है वो हमारी बॉडी को रिकवर करता है। पर फूड डाइट के साथ साथ एक बहुत चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी नींद, स्लीप। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हो, अगर आप स्लीप नहीं लेते प्रॉपर तरीके से, 6 घंटे आपको सोना ही सोना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से खुद को रिकवर कर सके और आपका जो डेली का जो साइकिल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके, आपकी बॉडी को रिकवरी प्रोवाइड हो सके और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके। ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जिम शुरू करने के बाद या वर्कआउट शुरू करने के बाद हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई एजेड हो या फिर कोई बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मली सबको फेस करनी पड़ती है और इनके बड़े इजीली और आसान शब्दों में मैंने आपको सोल्यूशन दिए हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करना शुरू करोगे डेफिनेटली ये वर्क करेंगी और आपकी लाइफ को थोड़ा सा और बेटर बना पाएंगी। सो गाइज, अब टाइम आ गया है विदा लेने का। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा इसी चैनल पर, जिसका नाम है DS फिटनेस।